नमस्कार सभी को। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशंस के 90 नंबर पार्ट में आप और हम लोग लिम्फ नोड पर चर्चा करेंगे। वैसे लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ाना था, लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम में मेन पार्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या मैं सिर्फ उन्हीं बातों पर चर्चा करूंगा। तो लिम्फ नोड क्या होती हैं, लसिका गांठें क्या होती हैं, इनके क्या फंक्शन होते हैं, सिर्फ इन बिंदुओं पर चर्चा होगी। तो लिम्फ नोड लिम्फ कैपिलरीज पर स्थित नोड लाइक स्ट्रक्चर को लिम्फ नोड कहा जाता है। यानी कि जो लिम्फ कैपिलरीज पाई जाती, लिम्फ कैपिलरीज पर जो गांठें पाई जाती हैं, इन गांठों को ही लिम्फ नोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिम्फ नोड कहा जाता है। लिम्फ नोड का मेन जो कार्य होता है वह लिम्फ की स्क्रीनिंग करना है, यानी कि साफ सफाई करना है। लिम्फ की मुख्य रूप से क्या है? साफ सफाई करना होता है। तो सबसे पहले आप लिम्फ का थोड़ा सा एक डायग्रामेटिकली भाग देख लें। देखिए, लसिका केशिका या लिम्फ कैपिलरीज पर जो गांठें स्थित होती है, इसके मुख्य रूप से सेक्शन को काट कर देखते हैं। इसके बाहर की ओर जो लेयर पाई जाती है, आवरण पाई जाती है, जो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, जिसको कैप्सूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैप्सूल कहा जाता है। ये बनी काय की होती है? कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। ये सबसे पहले ध्यान, फिर इन शॉर्ट में बताऊंगा क्या कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। इसके दो भाग होते हैं। इसके अंदर बाहरी भाग कॉर्टेक्स होता है, ये सभी को पता है, और अंदर का जो भाग होता है वह कौन सा होता है? मेडुला होता है। ठीक है, तो ये वाला भाग, इसमें मुख्य रूप से इसमें एफरेंट लिम्फ कैपिलरीज प्रवेश करती है। ये प्रवेश कर रही है। ठीक है, प्रवेश करने के बाद लिम्फ की स्क्रीनिंग हो जाएगी। भाई लिम्फ को ले जाकर प्रवेश कर रही है, तो स्वाभाविक है क्या? लिम्फ की स्क्रीनिंग होगी, इसके द्वारा साफ सफाई होगी, और मुख्य रूप से लिम्फ को लेकर इफरेंट लिम्फ कैपिलरीज द्वारा वापस आ जाती है। तो ये मुख्य रूप से क्या है? एक स्मॉल स्ट्रक्चरली, बस ज्यादा नहीं मैं बता रहा हूं कि जो आपके मतलब का है, सिर्फ उतना ही मुख्य रूप से बताया जा रहा है। अब इसके फंक्शन देख लें। तो लिम्फ नोड के क्या फंक्शन होते हैं? देखिए, तो लिम्फ नोड के मुख्य रूप से आप फंक्शन देखते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन बताया जाता है लिम्फो साइट्स का निर्माण करना। जब लिम्फोसाइट्स का निर्माण होगा तो स्वाभाविक है कि एंटीबॉडीज, क्या एंटीबॉडीज बनेंगी? एंटीबॉडीज का निर्माण करना, और एंटीबॉडीज का निर्माण होगा तो बैक्टीरिया या एंटीजेंस यानी फॉरेन पार्टिकल्स को नष्ट करना। तीन फंक्शन एक साथ देखिए। लिम्फोसाइट्स का निर्माण करना, लिम्फोसाइट्स का निर्माण होगा तो स्वाभाविक एंटीबॉडीज का निर्माण होगा, और एंटीबॉडीज मुख्य रूप से क्या कर देते हैं?
बैक्टीरिया वगैरह को या एंटीजेंस को, फॉरेन पार्टिकल्स को नष्ट करने का कार्य करते हैं। फिर बताया जाता है, ये दूसरा, ये तीसरा कर दीजिए। फिर बताया जाता है लिम्फ की स्क्रीनिंग यानी साफ सफाई करना। क्या? लिम्फ की स्क्रीनिंग यानी साफ सफाई करना। फिर बता दीजिए कैंसर सेल को नष्ट करना। क्या? कैंसर सेल को मुख्य रूप से नष्ट करना। तो इस प्रकार से क्या है कि आप लिम्फ नोड के फंक्शन बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? लिम्फ नोड के। तो छोटी सी मतलब लसिका केशिकाएं लिम्फ कैपिलरीज के ऊपर स्थित गांठें जैसी संरचना को लिम्फ नोड कहा जाता है। लिम्फ नोड की यदि बाहर एक आवरण पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू का, जिसको क्या कहा जाता है? कैप्सूल कहा जाता है, जो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। इसके अंदर का बाहरी भाग जो होता है कॉर्टेक्स और मध्य वाले भाग को मेडुला कहा जाता है। इसमें एफरेंट लिम्फ कैपिलरीज प्रवेश करती है। क्या? और इफरेंट लिम्फ कैपिलरीज बाहर निकलती है। तो इसके द्वारा लिम्फ अंदर प्रवेश हो रहा होगा, वहां लिम्फ की स्क्रीनिंग होगी, साफ सफाई होगी और इफरेंट लेकर मुख्य रूप से वापस आ जाता है। तो इस प्रकार से बताया जाता है लिम्फ नोड की एक स्ट्रक्चर और लिम्फ के फंक्शन। तो विशेष तौर पर आप ये 3 नंबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, किसी भी स्टेट्स के 11th के एग्जाम में मुख्य रूप से आपसे पूछा जा सकता है। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट।